नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर, एक नई इंग्लिश की कहानी लेकर हाजिर हैं, जिसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसका हिंदी में कैसे अनुवाद करते हैं, ये सारी बात आपको समझ में आ जाए। स्टोरी है क्लेवर मिस्टर पैट, जिसका मीन्स होता है चतुर या चालाक मिस्टर पैट। मिस्टर पैट वॉज अ वेरी क्लेवर मैन। मिस्टर पैट एक बहुत ही चतुर चालाक आदमी था। बट लेकिन ही हैड अ हैबिट ऑफ ब्रैगिंग, यानी उनकी आदत थी। ही हैड अ हैबिट यानी उनकी आदत थी, यानी उसकी आदत थी क्या करने की? ब्रैगिंग करने की। ब्रैगिंग मीन्स होता है गाइस डीगे हाँकना या बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है, होता है ना, कुछ व्यक्तियों की आदत होती है लंबी लंबी फेंकना। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करना। नेक्स्ट है वन डे, एक दिन। ही वेंट टू अ रेस्टोरेंट, एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में गए। ठीक है, एक दिन ही वेंट, वो गए, कहाँ गए? एक रेस्टोरेंट में गए। ठीक है। अ मैन केम, एक व्यक्ति आया, एंड सैट इन फ्रंट ऑफ हिम। इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने। इन फ्रंट ऑफ हिम, हिम यानी होता है उसके या उसने, यानी उसके सामने। ही सैट, वे बैठ गए। सैट क्या है? सिट का सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है बैठना, रख। ठीक है। नेक्स्ट है एज देयर वॉज नो अदर स्पेस। एज यानी चूंकि। ठीक है, चूंकि या क्योंकि कह सकते हो। इसका मीनिंग जो है, कई सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़े होंगे छोटी क्लास में, एज यानी जैसा, एज यानी क्योंकि भी होता है। ठीक है, तो क्योंकि देयर वाज नो अदर स्पेस, यानी कोई और जगह नहीं थी, कोई और स्पेस नहीं था। अवेलेबल इन द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में अवेलेबल नहीं था। अवेलेबल मतलब उपलब्ध होना, तो उपलब्ध नहीं था कोई और जगह, इसलिए वो आके मेरे सामने बैठ गए। और इस तरह से मिस्टर पैट बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिए, यानी डीगे हाँकना शुरू कर दिए। ठीक है। एज वॉज हिज हैबिट मिस्टर पैट स्टार्टेड ब्रैगिंग, मतलब चूंकि उनकी ये आदत थी। एज वॉज हिज हैबिट यानी उनकी आदत थी मिस्टर पैट की। स्टार्टेड, उन्होंने शुरुआत किया ब्रैगिंग करने का, यानी धीरे धीरे जो है बड़ी बड़ी बातें फेंकना शुरू कर दी है, जिसको हम बोलते हैं ब्रैगिंग। ब्रैगिंग, ठीक है। द अदर पर्सन यानी अन्य व्यक्ति, गॉट हो गया, फेड अप ऑफ हिज ब्रैगिंग एंड आस्क्ड हिम, यानी वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, दूसरा व्यक्ति, वो क्या हो गया? गॉट यानी हो गया, फेड अप। फेड अप, फेड अप मतलब होता है कि ऊब जाना, या किसी से थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना पक जाना, कि मैं इस व्यक्ति से पक गया हूँ। ठीक है, तो उसकी बात सुन सुन के मिस्टर पैट की एक व्यक्ति जो है तो पक गया, यानी बोर हो गया। ऑफ हिज ब्रैगिंग, उसके ब्रैगिंग से, उसके डीगे हाँकने से। एंड आस्क्ड, और पूछा, हिम, उससे, उस व्यक्ति से पूछा, यानी मिस्टर पैट से पूछा, टेल मी, मुझे बताओ, वन थिंग, एक चीज़, दैट, जो, यू कांट डू, तुम नहीं कर सकते हो। यू कांट, कांट क्या है? कैन नॉट का सेकंड फॉर्म है। यू कैन नॉट डू, तुम नहीं कर सकते हो। एंड, और, आई विल शो यू, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सो यानी दिखाना। ओके, विल लग गया तो फ्यूचर का हो जाएगा, गा गी गे, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। दैट, कि, आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ, यानी जो तुम नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई काम बताओ
तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं उसे कर सकता हूँ। वो व्यक्ति भी शुरू हो गया, ठीक है, उससे भी नहीं रहा गया। एट दिस, एट दिस यानी इस पर, इस बात पर मिस्टर पैट स्टूड अप, स्टूड अप खड़े हो गए। जैसे आप लोग बोलते हैं कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो स्टैंड का सेकंड फॉर्म हो गया स्टूड, ठीक है, स्टूड अप खड़े हो गए। अब चूँकि स्टोरी पास्ट में है तो स्टैंड अप का पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है, स्टूड अप। फ्रॉम हिज चेयर, अपनी कुर्सी से, हिज चेयर यानी अपनी कुर्सी से, फ्रॉम यानी से, एंड सेट और कहा, आई कैन पे माई विल, सॉरी आई कांट, यहाँ पर ये अपॉस्ट्रॉफी हटा हुआ है, यहाँ पर ये होगा कांट। कांट मतलब कैन नॉट, आई कैन नॉट पे माई विल, पे मतलब होता है अदा करना, चुकाना। तो मैं अपना बिल, माई विल, मैं नहीं चुका सकता हूँ। नाउ अब, यू विल हैव टू पे इट, यू विल हैव टू पे इट, अब आपको इसको पे करना पड़ेगा, यानी अब ये तुम्हें पे करना पड़ेगा, तुम्हें मेरा बिल चुकाना पड़ेगा, मैं अपना बिल नहीं चुका सकता हूँ, तुम करके दिखाओ। तो इस बात में जो है वो अदर पर्सन फंस गया, ठीक है, क्योंकि बेचारा उसने जुबान दी थी कि तुम बताओ जो तुम नहीं कर सकते हो वो मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से चालाक क्लेवर मिस्टर पैट ने उसको फंसा दिया। द अदर पर्सन हैड नो ऑप्शन, हैड मतलब कोई चीज़ हमारे हमारे पास होना, चूँकि ये पास्ट में बात हो रही है तो इसका मतलब होगा कि पास में था। तो उस अदर पर्सन यानी अन्य व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं था, हैड नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। बट टू पे द बिल, बट टू पे द बिल, तो पे यानी जैसा मैंने आपको बता चुका है 2 बार कि पे यानी होता है चुकाना, तो उसने बिल को चुकाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ऐसी बात ही हुई थी, ऐसा उसने जुबान दिया था। तो इस तरह से आप देखे होंगे गाइस कि मिस्टर पैट ने कितने चालाकी से, है ना, उस व्यक्ति को अपनी बातों में फंसा लिए। तो होता है कुछ व्यक्तियों की आदत में। तो गाइस इस तरह की वीडियोस और स्टोरीज़ मैं लेके आता रहूँगा। गाइस यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और इसी तरह की मज़ेदार स्टोरीज़ सुनने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।